गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पे आपको पता है जो बच्चे कक्षा 10वीं यानी क्लास 10th हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कराई जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपके जितने भी चैप्टर्स या मतलब कि जितने भी अध्याय और आपके प्रश्न वाली जो भी आपके होंगे मतलब एक्सरसाइज आपके, तो चैप्टर एक्सरसाइज से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कब तक सॉल्व कराए जाएंगे जब तक कि आपके मैथ के पेपर आपके मेन पेपर नहीं हो जाएंगे। तब तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन डेली कराता रहूंगा। तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए जो लेके आया हूँ जो आपका चल रहा है यहाँ पे चैप्टर आपका स्टार्ट किया हूँ मैं अध्याय 8 है आपका त्रिकोणमिति परिचय। तो 8.1 में इसके पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे कराए थे। बाकी एग्जाम्पल क्वेश्चन है बहुत सारे लेकिन जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आने की मतलब की संभावना होगी वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर आपका 2 है। इसमें देखेंगे कि लिखा है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान आपको ज्ञात करना है और ये भी आपका आकृति आपका ये क्वेश्चन में देख रखा है। तो अब यहां से क्या करेंगे हम हल करेंगे यहां से। तो अब जब हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखना दिया है जो आपका दिया उसको पहले लिखिए। तो आपका ये पी क्यू कितना दे के रखा है पी क्यू आपका दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका पी आर कितना देके रखा है आपका 13 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपका 10p माइनस कॉट आर इसकी वैल्यू यानी हमको इसका मान क्या करना है आपको क्वेश्चन मार्क के लिए इसका मान आपको क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि 10p और कॉट आर को निकालने के लिए आपको सभी साइटें मतलब आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 10 कम आपका जो होता है उसमें देखिए त्रिकोणमिति अनुपात में तो लंब बटे आधार होता है। तो अगर इस कोण के तहत जाए या इस कोण के तहत जाए तब आपका लंब ये कहीं नहीं आधार होगा। तो जब आधार आपको नहीं पता है तो आप किसके यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करेंगे तो किस त्रिभुज बात कर रहे हैं हम त्रिभुज पी क्यू आर की। तो अब इसमें ये देखेंगे आप त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो आपका क्या होता है कर्ण का स्क्वायर जो आपका कर्ण होता है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब देखेंगे कि कर्ण आपका की लाइन में क्या दिया आपका पी आर। तो पी आर का स्क्वायर यहां से आपका हो जाएगा। इसके बाद लंब कितना आपका है लंब आपका क्या है पी क्यू है। ये लाइन आपकी ये पी क्यू और ये आपका क्यू आर। अगर मैं इस राइट एंगल इस एंगल से बात करता हूं तो ये आधार में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर जो कि आपके बुक में है क्यू आर और पी क्यू आपका हो जाएगा लंब और इसका पी आर आपका क्या जाएगा इसके बाद पी आर। तो अब यहां से जाएंगे पी आर आपका कितना दिया है पी आर आपका दिया है यहाँ पे देखे दिया है 13। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब पी क्यू तो पी क्यू आपका कितना दिया है सॉरी पी आर तो आपका 13 दिया है। अब पी क्यू आपका कितना दिया है आपको ये 12 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस ये क्यू आर अभी आपको नहीं पता है क्यू आर आपका ये यहाँ से आ जाएगा। अब 13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 169 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और ये आपका प्लस और ये आपका क्यू आर स्क्वायर ये आ जाएगा यहाँ से। तो अब देखेंगे आप यहाँ से ये आपका लिखा है 169 ये आपका प्लस में इधर आएगा आपका तो निगेटिव यानी माइनस में हो जाएगा और ये आपका क्यू आर का स्क्वायर इधर आपका सेम ऐसे पहले जैसे रहने देंगे। अब 169 में 144 माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा यहाँ से ये 5 और ये 6 और 6 में 4 तो 2 तो यहाँ से आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा यहाँ से आपका और क्यू आर का स्क्वायर। देखेंगे इधर आपका स्क्वायर है जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर भेजेंगे आप स्क्वायर को इधर आपका वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 25 और स्क्वायर रूट इधर आपका जाएगा क्यू आर। तो यहाँ से कितना जाएगा आपका 5 इक्वल टू कितना आ गया आपका क्यू आर बोलते हैं या यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये आपका आर यहाँ पे लिखा था
तो यहाँ पे आपका जो क्यू आर है, तो क्यू आर आप ऐसे सकते हैं, क्यू आर इक्वल टू कितना आपका आ गया है 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि अब आपका ये जो ट्राइंगल था ये वाला यहाँ पे, तो ये भी कितना यहाँ पे अब आ गया है। इसको जब आप इस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आपका P था, ये आपका Q और ये आपका R, ये आप 90, ये आपका दिया था 12 सेंटीमीटर और ये आपका दिया था 13 सेंटीमीटर और ये आपका QR कितना दिया है, ये आपका आ गया है 5 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम आपका अब बन गया है सॉल्यूशन में। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना। तो उसके पहले आपको 10p और कॉट आर का कॉट आर का आप मान निकाल ले। नाउ तो इस सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10p का मान निकालें। तो 10p में आप बात करेंगे इस एंगल की तहत मैं बात कर रहा हूं, इस एंगल में जब आप बात करेंगे तो आपका लंब क्या होगा, ये आपका लंब होगा, ये इसकी संलग्न भुजा कहलाएगी। और ये 10p p की बात, इस कोण की बात कर रहा हूं, इसके सामने वाली भुजा कौन सी आपकी हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यानी कि 10p क्या होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ये क्यू आर, और ये आपका क्या हो जाएगा संलग्न भुजा, ये आपका हो जाएगा पी क्यू, ये आपका आधार हो जाएगा। यानी यहां से आपका आ जाएगा 5/12, ये तो हो गया 10p। और अब क्या निकालना है आपको, कॉट आर। तो कॉट आर यहां से कैसे निकलेगा आपका कॉट आर, तो कॉट आर के लिए आप यहां से क्या करेंगे, कॉट आर आपका क्या होता है, जस्ट 10 का आपका उल्टा होता है, आधार बटे क्या होता है आपका लंब होता है, आधार बटे लंब। लेकिन इसका उल्टा मतलब नहीं कि आप यहाँ पे इसका उल्टा आधार बटे लंब होता है, आप इसको 12 बटे 5 कर दें। यहाँ देख कॉट आर, अब कॉट आर में इस आर की बात हो रही है, इस वाले कोण की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला कोण अब ये आपका लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला कोण, क्योंकि आर की बात कर रहा हूँ, इस कोण की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके सामने वाला लंब अब ये हो जाएगा आपका, तो लंब ये हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा आपका क्यू आर, और इसके तहत आपका लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। तो पी क्यू आपका कितना दिया था आपका, पी क्यू आपका दिया है 12, और इसके बाद और ये आपका लंब जो था आपका कितना यहाँ पे, ये आपका जो लंब है इसमें, सॉरी, कॉट आर आपका आधार बटे लंब आपका दिया गया है, आधार बटे लंब, तो इस आर के तहत लंब आपका हो जाएगा क्या पी क्यू। तो पी क्यू आपका लंब हो जाएगा, तो पी क्यू और आधार क्या हो जाएगा आपका ये क्यू आर। तो क्यू आर कितना आता है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा आधार। तो ये देखिए, तो 10p भी आपका इतना है और कॉट आर भी आपका कितना है, इतना है। अब यहाँ से आता है, अब आपको मान क्या निकालना था, 10p माइनस कॉट आर। अब देखें तो 10p माइनस कॉट आर का आपका क्या निकाला, मान कितना होगा आपको नहीं पता है, तो 10p का मान कितना आपने निकाला 5/12 माइनस, और कॉट आर कितना आपका है 5/12। जब इनको दोनों सॉल्व करेंगे तो 5/12 से 5 माइनस का ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा आंसर 0, यानी कि 0। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो कॉट 10p माइनस कॉट आर का मान कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड ले गया था, इसको आपने नोट कर लिया होगा, या इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट अपने फोन से आप ले लें, या आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अपने फोन से आपने इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है, तो अब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद प्रश्नावली जो आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, यानी प्रश्न नंबर 7 मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 7, 8.8 सॉरी 8.1 का ही आपका प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है आपका, यदि कॉट यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा। इंटू का मतलब होता है ये, मतलब ये 1 प्लस कॉस थीटा, इंटू इंटू मतलब होता है गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया है। सेकंड क्वेश्चन इसमें आपका दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहला क्वेश्चन यदि इसमें दिया है 7 में, यदि कॉट थीटा इक्वल टू इतना है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सेकंड क्वेश्चन ये दिया है। इन दोनों में आपको क्या करना है, का मान निकालिए। इन दोनों का पहले में भी आपको मान निकालना है, सेकंड में भी आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो इसको मैं क्या करता हूं, रफ रफ कर देता हूं यहाँ पे। अब यहां से देखेंगे आप, अब इसमें सबसे पहले आप क्या करें, एक एक बना ले, आप त्रिभुज बना ले। माना त्रिभुज एबीसी में, माना त्रिभुज एबीसी में, तो एक क्या करें आप बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लें आप कुछ इस प्रकार से। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा। ए बी सी आपको हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा थीटा। तो आप देखेंगे कि आपका क्या रखा है, दिया है, क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे, कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 7/8। आपको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है आपका, ये बता मैंने, आधार बटे, कॉट की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था उसमें, आधार बटे लंब। तो यहाँ देखें, आधार आप इस थीटा की तरफ बात करेंगे तो आधार आपका क्या होगा, बीसी, यानी कि आधार आपका ये ऊपर वाला, तो ये आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका आधार बटे लंब, लंब यानी आपका ये हो जाएगा, इस थीटा के तहत, इस सी के तहत आपका ये लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब, तो लंब आपका क्या दिया, 8 दिया है, आधार आपका 7, तो ये आपका हो जाएगा 8 यहाँ से। तो आधार बटे लंब यानी कि आपका बीसी बटे एबी यानी कि 7/8, यानी कि बीसी आपका कितना है, 7 है, और एबी क्या है आपका 8 दिया गया है। अब ये आपका दिया, लेकिन कर्ण आपको नहीं पता है। जब कर्ण आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, और जब पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में बात करेंगे तो क्या होता है आपका, ये कर्ण का स्क्वायर आपका होता है, ये लाइन कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू यानी बराबर लंब का स्क्वायर प्लस यानी धन आधार का स्क्वायर। देखेंगे कर्ण का स्क्वायर, ये एसी आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर एबी यानी लंब का स्क्वायर प्लस यानी आपका ये बीसी का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा। तो यहां देखेंगे आप, एबी कितना दिया है आपका, 8 का स्क्वायर दिया है, 8 का स्क्वायर, और ये आपका बीसी कितना दिया गया है, 7 का स्क्वायर। इतना आपने नोट कर लिया। तो मैं इसका ये प्रीवियस क्वेश्चन था, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं यहां से। जैसे जैसे मैं नोट करता जाता हूं तो आप भी साथ में नोट करते जाएं, या लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो यहां से देखेंगे आप, AC स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल टू यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 8 9 64 आ जाएगा यहाँ से, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 60 40 यानी कि आपका 100 और 4 9 13, तो 100 आपका 13 आ जाएगा AC का स्क्वायर। और यहाँ देखेंगे कि इधर आपका क्या है, स्क्वायर था, उधर जाएगा तो आपका किसमें हो जाएगा, वर्गमूल यानी रूट में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो अब AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये AC कितना आपका यहाँ से निकल के आ गया है, √113। तो 113 आपका क्या निकल के आ गया है, AC निकल के आ गया है। तो अब पता है, अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा के लिए आपको क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या दिख रहा है, AB, और कर्ण आपको क्या दिख रहा है, AC। तो लंब कितना आपका है, लंब आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 8, और आपको कर्ण कितना दिख रहा है, √113। अब ऐसे कॉस थीटा आप निकालेंगे तो आधार बटे क्या होता है आपका, कर्ण होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये
आपका ट्रिक होता है LAL बटे KKA। तो ये लंब बटे कर्ण आपका क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण से करेंगे तो आधार क्या है आपका, ये आपका BC है और कर्ण आपका क्या है AC है। तो यहां से BC आपका कितना दिया है, आपका BC आपका दिया है 7 और AC आपका दिया है √113 दिया है। तो ये तो आपका यहां से निकल गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आपको पता है कि इतना आपका निकल गया है। तो अब आपके क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे आपका दिया गया है। अब आपको पता है एक आपका फार्मूला आपका होता है, इस कुछ इस प्रकार इसको पहले देख ले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू आपका होता है a² माइनस का b²। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, बीजगणित का फार्मूला है, 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 7th 8th 9th 10th में भी आपने इस फार्मूला यूज किया होगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ देखें ये आपका a है, ये आपका b है, और ऐसे ही आपका a ये है, ये आपका माइनस लगा यहाँ पे, ये तो आपका b है। ऐसे फॉर्म में आपका नीचे वाला भी लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा है। तो अब यहाँ जाएंगे कि अगर a² किया है यहाँ पे तो मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस, अब इसके बाद क्या लिखा है आपका b का स्क्वायर, तो b आपका साइन थीटा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे, अब यहाँ पे नीचे भी ऐसे इसी फार्मूले से कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ऐसे यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से भी आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर यानी स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को आप साइड में कहीं लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। अब यहाँ देंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का वर्ग कर देते यानी 1 का वर्ग यानी 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 1 का 1 ही आएगा आपका, तो 1 आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहेगा। अब ऐसे 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देंगे आप कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा का मान कितना आपका था, ये 2 थीटा नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कुछ लिखा है आपका, ये स्क्वायर नहीं है, बगल में लिखा है आपका थीटा, याद रखें आपका। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान आपको यहाँ पे कितना निकाला आपने 8 बटे √113। तो साइन थीटा का मान कितना जाएगा 8 बटे √113, अंडर रूट कितना जाएगा आपका √113 साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या लगा आपका स्क्वायर लगा है, तो इसको हम क्या लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या आपका है 7 बटे √113। अब ये स्क्वायर लगाइए तो आप यहाँ पे क्या करें स्क्वायर लगा दें। अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 9 64 बटे यहाँ पे जब √113 ये स्क्वायर जब यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे नीचे से तो ये रूट से स्क्वायर आप कट जाता है, तो यहाँ से ये आपका अपने आप हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका कितना 113 बटे नीचे से ऐसे आपका 1 माइनस यहाँ 7 इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आपका आ जाएगा बटे इसका करेंगे तो इस रूट से स्क्वायर ही कट जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 113 यानी 113। अब इसको जो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको तो इसको जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 113 और ऊपर आपका जाएगा तो 113 माइनस का 64, ये यहाँ से 113 एक कम 113 माइनस 64 ऐसे ही करें आप इसका वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 3 गुना 113 एक कम 113 माइनस 64 ये आ गया आपका 113 आपका ये लिखा है। अब बटे का पूरे 113 एक कम 113 यहाँ से भी आ जाएगा आपका माइनस ये आपका 49 और ये बटे आपका 13 ये लिखा है 113। इतना आपने अगर नोट कर लिया है तो भी फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आपने इसका क्या करें, आप इसका एक बार यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें या आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं क्या करता हूँ अब इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से इतना रफ कर देता हूँ। अब देखेंगे आप कि यहाँ तक आपका आया था, तो 113 में आप 64 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाए सपोज 100 है ये तो आपका 36 और ये 46 और ये 49, तो यहाँ से आपका ऊपर बचेगा क्या बचेगा आपका 49, यहाँ से बचेगा इसको माइनस 49 ये आपका ऑलरेडी लिखा 130 बट ये बराबर चल रहा है आपका, ये बराबर चल रहा है आपका, ये इसके बराबर में सब चल रहे हैं ये।
अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका, ये आपका यहाँ से बच जाएगा 100 सपोज दैट करते हैं इसको, तो यहाँ से 51 और ये आपका 61 64, तो यहाँ से आपका 64 और नीचे आपका 113, ये आपका ऑलरेडी लिखा है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये आपका 14/103, मतलब इस वाले परिमेय संख्या में, इस परिमेय संख्या से हम भाग दे रहे थे, तो जब ये परिमेय संख्या मैंने सेम लिख दिया, अब ये बटा जब उच्च चिन्ह आपका जो बटे भाग का चिन्ह डिवाइड का, उसको जब हम चेंज करते हैं गुणा में, तो ये संख्या आपकी पाट जाती है, तो ये संख्या आपकी चली जाएगी ऊपर और ये संख्या आपकी नीचे हो जाती है, यानी हर में। तो 113 से 113 आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आप 49/आपका 64, ये आपका एक आ जाएगा आंसर। यानी कि इसका मान, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकालने के लिए बोला था ये वाला, तो इसका मान आपका कितना आ जाएगा 49/64। तो ये आंसर था आपका पहले वाले का। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसी में सेकंड था। तो cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा का मान आपका क्या होता है आपको पता है, तो cot स्क्वायर थीटा, तो ध्यान दें cot स्क्वायर थीटा आपके क्वेश्चन में ही देके रखा, गिवन मैंने लिखा हुआ था cot थीटा, मैंने कितना लिखा था 7/8 लिखा हुआ था, कितना लिखा था 7/8, तो cot थीटा का मान 7/8 खुद ही क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ये आपका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7×7=49, ऐसे 8 का भी स्क्वायर कर दीजिए तो 8×9=64, यानी इसका भी उत्तर आपका क्या है, सेम आया जैसे ये वाला पहले का आंसर था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड प्रश्न नंबर 7 का। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा या आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसके बाद ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे करके 1-2 क्वेश्चन और इंक्रीज करूंगा वीडियोस में। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो वो मैं आपके क्लास में लाने का प्रयास करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है और बढ़ेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और अपने अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।